जय हिंद। मैं राम शंकर तिवारी, एक्स एनएसजी कमांडो, यूपीएसटीएफ, यूपीएटीएस, बीबीआईपी ड्यूटी, नक्सल माओवादी ड्यूटी, विशेष विशेष अभियानों में भी एक लंबे अरसे तक मैंने वर्क किया। जैसा कि पर डे हम इवनिंग 6 बजे एक नई रोचक कहानी के साथ, नई रोचक घटना के साथ, रियल घटना के साथ आपसे मुलाकात होती है। फिर नए सेशन में आपसे आज मुलाकात है। आज की जब चेकिंग के दौरान एक आईपीएस अफसर, जोनल अधिकारी आए और उस पर बदमाशों ने किया हमला। तो दोस्त, ये अपनी लाइफ से जुड़ी घटना, मैं भी वहाँ पर मौजूद था। ये बात है सन 1995 के लगभग, और उस समय भी टेररिस्ट डकैती इस तरह का अभियान बहुत तेज़ी पे चल रहा था। और एक पोस्ट, कुछ वहाँ पर मर्डर या कुछ ऐसी तमाम गतिविधियाँ हो जाने के कारण थाना खागा, जनपद फतेहपुर में, और इस तरीके से एक जो है घटना की हम बात आपसे करने वाले हैं कि जहाँ पर एक पोस्ट लगा हुआ था, जिस पोस्ट में उस गांव वालों पर खतरा था, जिसमें सुरक्षा के लिए वो पोस्ट लगा हुआ था इस घटना के बाद, और काफ़ी मात्रा में बल लगा हुआ था। लगभग 10-15 लोगों की संख्या थी, और उसमें जो है सब वहाँ पर सब निवास कर रहे हैं। थोड़ा ग्राउंड में टेंटों में निवास था एक स्कूल के बगल में, और वहीं पर सारे लोग रहते थे। तो हम बात करते हैं जब 1995 में ये जो घटना आपको बता रहे हैं, लगभग शाम के वही 5 बजे, 5:30 बजे का समय था। जैसा मुझलफल हो जाता है, धूप ढल जाती है, और सारे लोग उस समय अपनी अपनी कुर्सियों पर, चारपाइयों पर बैठे बातचीत कर रहे थे। क्योंकि 1995 बहुत पुरानी बात होती है। उस समय चिट्ठियां भी नहीं आ पाती थी, बहुत लेट आ पाती थी, फ़ोन संचार व्यवस्था था नहीं। तो लोग ऐसे ही आपस में एक दूसरे के बातचीत करके शेयर करते थे कि अब कब छुट्टी जाएंगे तो क्या होगा, हमारे घर में अब ये काम होने वाला है, ऐसा होने वाला है, खेती के लिए जाने वाला है। सब लोग छुट्टी के लिए नंबर भी लगाए रखते थे। तो इस तरीके से सारी बातें बढ़िया से सब चल रही थी, गप चल रही थी, बातें चल रही थी, चर्चाएं चल रही थी। और अचानक सेट पे सूचना आती है कि जोनल अफसर, जो एक आईपीएस थे, जो कोई पूरे जोन की ड्यूटियां चेक करते हैं, एक जोनल अफसर जो है पोस्ट चेकिंग में बहुत जल्द आने वाले हैं। जो कानपुर से मूव कर गए और इलाहाबाद तरफ जाते हैं, जो रास्ते में खागापुर पड़ता है, खागा थाना तहसील, तो जहाँ पर वो आने वाले हैं। अब इस बात को लेकर अफरा तफरी। आप सोचिए कि 1995 में कितनी भयंकर अफसरशाही है, कितना लोग एक एक इंस्पेक्टर से इतना दबते थे, एक डिप्टी एसपी से इतना लोग करते थे। आज के ज़माना तो चेंज, एक रिक्शा वाला भी रास्ता पूछता है। उस समय एक अफसरशाही थी, लोगों की हिम्मत नहीं। समझिए कि एकदम से लोगों में एक हलचल मच गई, सब तैयारियां चालू होने लगे, सब लोग अपने ड्रेस को सही तरीके से मेंटेन करने लगे, मोर्चे सारे सब दुरुस्त किया जाने लगे, जो टूटे फूटे हों सही हैं। वेपन की साफ सफाई तुरंत चालू कर दिया कि धूल गर्दा न पड़ा हो वेपन पर, उसको भी शुरू कर दिया गया। लगातार अफरा तफरी की मुहिम का जो है चालू हो गई। लेकिन उसी दौरान एक और भी बहुत विशेष बात थी कि जो हमारे पोस्ट इंचार्ज थे, उस पोस्ट इंचार्ज ने 2 अपने साथ के सिपाहियों को छोड़ रखा था। कुछ उनके पर्सनल काम बहुत अर्जेंट थे एक दिन का, और जिसकी वजह से आज ही शाम को गए थे। आज ही 3-4 बजे गए थे, 2-3 बजे से शाम तक घर पहुंच जाए, अन्य अन्य जिलों के। लेकिन उस समय कोई ऐसी संचार व्यवस्था नहीं थी कि उनको बुलाया जा सके या उनको सूचना किया जा सके। जब कोई किसी पोस्ट से अपने काम के लिए 2 दिन के लिए चला गया, और जब वो आता है तभी आता है। जब पोस्ट की चेंजिंग भी होती थी तो हम सारे लोग वहाँ पर लिख देते थे, कोई स्कूल में, विद्यालय में, जहाँ भी रहते थे, कि अब ये पोस्ट फला थाना फला जिला पे जा रहा है। जो वायरलेस सेट से सूचना मिलती थी, जिससे कोई छुट्टी से आए, अगर वहाँ आता है तो वहाँ चला जाए, ये स्थिति थी। अब तो हम लोग बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, डेली बातें हो रही है, एक एक पल पल की लोकेशन होता है, व्हाट्सअप लोकेशन भेज देते हैं यहाँ। ये सारी चीज़ें पहले नहीं थी। वेतन, सैलरी सब कैश मिलता था, और कैश ही घर ले जाना पड़ता था, ना कोई एटीएम, ना कोई ऐसा सिस्टम। और ऐसा सब हम लोग कर ही रहे थे। तब तक जो है शाम को लगभग 7 बजे अचानक जोनल अधिकारी सर का, आईपीएस सर का जो है आगमन होता है। उनके गनर उतरते हैं वर्दी में, और उनके ड्राइवर उतरता है। एम्बेसडर गाड़ियाँ उस समय ज़्यादा हुआ करती थी, आप लोग जान ही रहे होंगे। पहले की जो अधिकारी गाड़ी थी एम्बेसडर थी। एम्बेसडर गाड़ी से उतरे, और उतरने के बाद सारी निरीक्षण करने लगे, और निरीक्षण कर ही रहे थे। लेकिन इधर क्या हुआ
कि हमारे 2 सिपाही उपस्थित न होने के कारण पोस्ट इंचार्ज ने सोचा कि इन सिपाहियों को हम प्रेजेंट कर लें जिससे इनका नुकसान न हो। इसके लिए एक मनगढ़ंत कहानी भी बनाई। मनगढ़ंत कहानी क्या बनाई कि चौकी वालों से मिल कर करके ये बताया कि एक सेक्शन ड्यूटी दिखा दीजिए कि विशेष ड्यूटी गश्त में गई है। तो शाम को 6 बजे तो गश्त के लिए रवानगी हो गई और उसको दिखा करके फिर वापसी कर लिया जाएगा। तो जब वो सर आए उसी समय 2 सिपाहियों को और 2-2 असलहा और दे करके, मतलब एक एक, उनको जो है बाहर भेज दिया गया। अब अचानक आए, अचानक बाहर जाना हुआ, तुरंत ट्रेन से निकल करके, पीछे अंधेरा हो रहा था तो ना कोई यूनिफॉर्म पहने थे ना कुछ, जैसे लुंगी में जैसे थे वैसे 2 राइफल 2 बंडोलिया लेकर के पीछे चले गए। एक प्रकार से 4 लोग समझिए आउट हो गए। 2 बाहर चले गए हैं घर, 2 मौजूद हैं वो चले गए। अब 4 की जनशक्ति कम हो गई। अब 6-7 लोग जो भी टोटल बचे खाना बनाने वाले सब लेकर के, और सब निरीक्षण हुआ और जोनल अधिकारी सर को संतुष्ट कर दिया इंचार्ज सर ने और बढ़िया मुआयना लिखा, सारी चीज़ें सब ठीक ठाक। लेकिन होनी पे क्या, अब देखिए आगे होनी जब होनी होती तो क्या होता है, जैसे ही सर जाने वाले थे अचानक जो है 315 का एक बदमाश का सामने से फायर आ जाता है, साइड से कहीं से। अब फायर आना वो समझिए कि सर के ही ऊपर था, बाल बाल बचे। गदर के साइड से कुछ कर्मचारियों के बगल से निकली गोली, अफरा तफरी मच गई। तुरंत जो है हम सारे लोग मोर्चे में गए और जारे आगे पीछे 4-4 मोर्चे हैं, सब 1-1 2-2 लोग मोर्चों में गए और गए। चेकिंग चालू हो गई, सारे लोग लेट गए, सारे लोग वेपन अपने हाथों में ले लिए कि बिल्कुल एकदम सहम गए कि अब क्या होने वाला है। हालांकि उसके बाद कोई और घटना नहीं हुई, दोबारा कोई फायरिंग नहीं हुई है। उसकी जो भी मंशा रही है कि इनके उच्च अधिकारी आए, इनको भय दिलाएं, इनको डरवाएं या इन पर अट्रैक करें, जिससे जो है उच्च अधिकारियों तक ये बात जाए, शासन प्रशासन तक बात जाए। तो इस तरीके से फिर जो है सर ने कहा कि भाई देखिए जनशक्ति बहुत कम है, आतंकवादी डकैती क्षेत्र का एरिया है और आपके एक सेक्शन 4-5 लोग बाहर ड्यूटी में गए हैं, तो अब जब तक वो लोग नहीं आ जाते हैं तब तक हम यहीं पर वेट करेंगे। जब तक ड्यूटी नहीं आ जाती, शक्ति पूरी नहीं होती, तब तक हम नहीं जाएंगे। और इसी बीच में आईपीएस सर, जोनल अधिकारी सर ने अपने सेट उठाया अपने एम्बेसडर गाड़ी से और तुरंत सेट से कॉल कर दिया। चार्ली, हंटर, ये सब कोड वर्ड हैं जिले के, चाहे एसपी को हो, एडिशनल एसपी को हो, एसपी सिटी का, सारे कोड वर्ड होते हैं। इनको सबको सूचना दिया और थाना अगल बगल, किशनपुर, धाता, जितने भी थाना है, खागा, सारे थानों को, कंट्रोल रूम को सूचना दिया कि यहाँ पे इस तरह से घटना हो गई, तुरंत इस पर जो है उचित कार्रवाई हो। तुरंत हर थानों से फोर्स मूव करने लगी। सब जीपे खटाखट वहाँ से मूव कर रहे हैं कि सर 10 मिनट पहुँच रहे हैं, 15 मिनट में पहुँच रहे हैं, खट 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 कर घेराबंदी के लिए। अब दोस्त स्थिति सोचिए और भयानक, और भी भयानक स्थिति। अब सोचिए राज की बात है, अंदाजा लगाइए कि क्या इसी स्थिति में हो रहा होगा। पीछे गेहूं की फसल का समय था, कट चुका था, गेहूं कट गया था, पीछे बोझ गेहूं के लगे हुए थे, उसी तरफ बोझ के पीछे वो लोग छुपे थे, वो वापस भी नहीं आ सकते क्योंकि अधिकारी बैठे हुए हैं। और इसी बीच में जो है जब आने लगे तो फिर मजबूरन सर को बताना पड़ा, पोस्ट इंचार्ज सर को बताना पड़ा कि सर आपके डर बस, आपके भय बस मेरे 2 कर्मचारी बाहर हुए हैं, उनको बचाने के लिए मैंने ऐसा ऐसा कहा है, मेरे 2 जवान पीछे हैं। मैं सलाह सहित फिर उनको बुलाया गया और आए, कोच जमा किए, सारी चीज़ें सब उपस्थित हुई। 2 लोग नहीं थे, उनकी रपट लिखी गई। फिर क्योंकि ऐसा क्यों किया पोस्ट इंचार्ज ने, क्योंकि अभी आल फोर्स आने वाली थी और जहाँ पे आल फोर्स आ जाती तहाँ चेकिंग चालू होती, और जहाँ चेकिंग दोस्तों चालू होती, तो जहाँ चेकिंग चालू होती वहाँ पर कुछ भी हो सकता था। हो सकता है उधर से बदमाश या कुछ जान करके अंधेरे में सुरक्षाकर्मी इधर से फायर करते, वो भी 4-5 सुरक्षाकर्मी जो वहाँ पर थे, असला है, अपने बचाने में हो सकता है उनको भी करना पड़ जाता। तो इस तरीके से आपस में ही मुठभेड़ हो जाती, ऐसा एकदम स्थिति बन गई थी। इसलिए पोस्ट इंचार्ज सर को मजबूरी है बताना, और जब बताए तब फिर जो है उनको दोनों खिलाफ कार्रवाई है। पोस्ट इंचार्ज के खिलाफ भी कार्रवाई है कि आपने इसे अनुशासित बल में रहते हुए ऐसा आपने क्यों किया, तथ्य को क्यों छुपाया, इसके लिए भी उनको काफ़ी पनिशमेंट हुआ। तो दोस्त इस तरीके से ये विशेष जो है घटना मेरी लाइफ में बीती, जिसको लगा कि ये आप लोगों से शेयर किया जाए। बहुत से मेरे भाई फोर्स में हैं, बहुत से मेरे भाई फोर्स में आने वाले हैं, तो आने वाले दिनों में ये चीज़ें उनको अगर पता हो तो हर चीज़ें इसे हम बारीकियाँ बिल्कुल सोच समझ के करना है, क्योंकि हम लोग ऐसे फोर्स में हैं, कोई झूठा साच नहीं चलेगा।
और सब चीज़ क्लियरिटी पे चलती है, सब ज़बरदस्त बिल्कुल सही सिस्टम पे चलती है। तो इस तरीके से वहाँ से फिर उचित कार्रवाई हो करके हुई। तो इसी के साथ इस वीडियो में हम लोग अलविदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे पर डे आपको रियल लाइफ से जुड़ी हुई घटना पर डे इवनिंग 6 बजे आपको मिलती रहेगी। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।